तक का अल्टीमेटम हम सबकी सहमति से हमारी कमेटी ने दिया है। हम सब उनकी इस बात का स्वागत भी करते हैं और उन सबको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग जो फैसला करोगे वो हमारे सिर माथे है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि अगर जो धरना हमारे हमने रख रखा है, हमारे भाई ने तो शहादत दी है लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी हत्या की, इसमें न कोई दो राय है न संशय है। और परमपिता परमात्मा से अरदास भी है कि हमारे भाई की आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। अगर जो हम धरने पे यहाँ बैठे हैं और ये बात पंजाब चली जाए या दिल्ली चली जाए या इस देश से बाहर चली जाए, तो इससे हंसी की बात इस सरकार के लिए और नहीं हो सकती कि सरकार ने, इस प्रशासन ने बिजली के लिए जो सबसे पहली जरूरत है हमारे भाई की हत्या कर दी। इससे घिनौनी, इससे घिरी हुई कोई और बात नहीं हो सकती कि जो हमारी मूल जरूरत है, बिजली, पानी, सड़क, किसी निजी पार्टी की बात नहीं है कि पार्टियों की बात करें। जितनी भी पार्टियां 70-75 साल में इस देश में बनी हैं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 12-15 साल से हम भी सामाजिक जीवन में हैं। जितने प्रशासनिक विभाग हैं सारे गिरोह हैं और सारी पार्टियां भी गिरोह हैं। वो कैसे हैं? बिजली विभाग की बात ले लें, जैसा कि रंगीराम जी ने बताया कि 95% धमतैन अपना बिल भरता है और 4-5 साल से एक अफवाह चला रखा है कि भाई बिल तो भरना पड़ेगा, नहीं लाइट कहां से आएगी। अरे क्यों भरना पड़ेगा भाई, क्यों भरना पड़ेगा? क्यों नहीं आएगी लाइट? हमारी जरूरत है। हम हजारों तरह का टैक्स देते हैं तो आप बिजली नहीं दे सकते हमारे को? हमारे 2 भाई है, एक हमारा बड़ा भाई है पंजाब और दिल्ली, तो हमारी मां कह सकते हैं हम। जब उनको चुपड़ी हुई रोटी थाली में मिल रही है, हमें चौपड़ी भी नहीं दे रहे। क्यों? हम आदमी नहीं है? तो मैं जो गिरोह की बात कर रहा था वो ऐसे है कि हमारा एक किसान, हमारा कोई भाई, जब हम ये बिल भरने जाते हैं, पिछले 7 साल हम सरपंच रहे, उससे पहले भी प्रधान जी के हमारे जो मौजूद बैठे इनके साथ पंचायतों में आते जाते रहे हैं, कि 95% में से मैं ज्यादा नहीं कहता, 80% बिल ऐसे आते हैं जो बिल आना था 200 आ गया 20,000, किसी का 500 आना था आ गया 50,000। लाइट एक जला रहा है। जो 95% लोग बिल भरते हैं उनमें से 80% लोग एसडीओ और जेई के यहाँ पूरे महीने चक्कर लगाते रहते हैं। ये सत्य नहीं हो तो बता दो भाई मेरा बिल गलत है जी, मेरा बिल गलत है जी, मेरा बिल गलत है जी। और हम एक शब्द उनको कहते जी यार आप देख क्या रहे हो, आप देखते क्यों नहीं, इसको ठीक करो। हमने गुनाह कर दिया, हमने अपराध कर दिया। और वो विभाग के लोग, पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला नरवाना के अंदर हुआ था, तो आप देख सकते हैं जो सुरेश की डेड 2.5 करोड़ रुपए के खंबे भी लगा दिए, पोल भी लगा दिए, जेई ने भी पेमेंट कर दी, एसडीओ ने भी कर दी, चीफ ने भी कर दी, और पोल के 28 रुपए कम बिल भरते तो हमारा नौकरी का नोडूज मांगते हैं, और जो 250 करोड़ रुपए के घपले करते हैं उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। आप किसी सरकारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करें। ताज़ा हालात धमतान साहिब में, पूरा गांव शोक की लहर में डूबा हुआ, हर गांव के लोगों की आंखों में आंसू है न्याय दिलाने के लिए। कितना बड़ा करप्शन कर दे, कितनी बड़ी लड़ाई झगड़ा हमारे आम आदमी के तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ये सूचना है जो हालात है वो दिखाएं हर व्यक्ति को, ताकि सुरेश को न्याय मिले और गांव को पूरा न्याय मिले जो लगातार धरने पर बैठा हुआ है। तुरंत मुकदमे में दर्ज हो जाते हैं। और ऐसे ही राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका फार्मूला क्या है?
मेरे जैसे को पकड़ लेते हैं गांव में 2 दिन, फिर उनसे अपना काम करवाते रहते हैं, और जो जीत जाते हैं उसके बाद आप वो चंडीगढ़ रहते हैं, हम यहाँ तंग रहते हैं। जितने भी भाई लाइव जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर साथियों, करें ताकि ताजा हालात के बारे में बातों का पता भाव चल ये है, सके कि मेरा किस अर्थ ये प्रकार है के कि हम सब हालात जागरूक होके धमतान में अब है। जब तक अपनी लड़ाइयाँ खुद नहीं लड़ेंगे तब तक हमारा भला कोई नहीं कर सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम सब मिलके जिस प्रकार आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये मत सोचो कि कोई अकेले कंधाड़ की लड़ाई है, अकेले सुरेश भाई की लड़ाई है, अकेले बिना खास की लड़ाई है। ये पूरे हरियाणा की लड़ाई है, एक आम आदमी की लड़ाई है। तो आप सबसे निवेदन है, सब मिलजुल के इस संगठन में जुड़े रहें और इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं अनुरोध करूंगा, साहिब सिंह जी पेपर था, वो भी कम समय में अपनी बात रखें। साहिब सिंह पेपर पानी भाई साहब पानी दे दो। ये भाई भी बहुत सेवा कर रहे हैं। साथियों, देखो जो ये अपना धरना 4-5 दिन से जो अपने ये अप्रिय घटना घट रही है, बहुत दुख की बात है कि हम ऐसे प्रशासनिक तंत्र और ऐसे राजनीतिक लोगों का शिकार है। हमारे बीच में हमारा साथी अपन आम समाज में बात करा तो एक कुंडी पकड़ी गई, सपोज करो कुंडी पकड़ी गई, कितना हो जाता है इसमें? उसके घर में कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, घर में क्या चला रहा होगा? एक बल्ब होगा, पंखा होगा, घने से घना हीटर ला रहा होगा। इस प्रशासन को बेशर्मी जितनी दी जा सके उतनी कम है, और उसके लिए अपना को संगठित होना पड़ेगा। साथियों, जो ये बेल्ट है ये टोहाना से सीधी इधर को गई, या परमात्मा की दया से पानी पहले ठीक दूसरे की बजाय यहाँ ठीक था, बोर और बिजली का पुराना संबंध है इस एरिया। और जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने भी बिजली विभाग की घिनौनी हरकतों के बताए, मैं भी आपको बताना चाहता हूं, जो यहां बदली कराकर आता है वो सोचता है मैं बहुत बढ़िया जगह चला गया, मेरे को अब मौज है। मैं गड़ी की घटना बताता हूं, गड़ी बिजली ग्रिड की। मैं अब जई का क्या नाम लूं? आप बड़ी भांति परिचय, कोई भी जई है यहां आ जाता है तो मौज हो जाती है उसकी। उसने अपने घर में कोठी का नक्शा तैयार करवा के कुछ मिलजुल के बिजली करवा ली गड़ी, और सारी जगह साई दे दी, ईंटे की, बजरी की, सीमेंट की। भाई मैं गड़ी लाग गया, मेरी कोठी पूरी बन जाएगी। और हम यहां बार बार कहे हैं इनकी जांच होनी चाहिए। उस जई ने 6 महीनों में कोठी छाप दी, 6 महीनों में। तो साथियों, अपने यहां एक तार पे घर उसका कितना होगा? बेचारे किसान का घर कितना होगा? 2 भैंस होगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा उसमें? आगे क्या लग रहा था फैक्ट्री में, जिसे उसने रात में आवे दिन में आवे और लोगों को मजबूर कर दिया। ये इतनी जनता, इतने भाई, इतने ये इस पवित्र नगरी में बैठे हैं और प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। मैं यही कहना चाहता हूं, आगे भी अपने को जागरूक रहना पड़ेगा। और जो ये बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, इनका जो संगठन है लूट ग्रोह है। साथियों, इसको आपने तोड़ना है। ये आप सारा समाज, मेरी माताएं बहनें, ये सभी बैठे हैं, इस संगठन को आपने तोड़ना है। क्योंकि जो ये ग्रोह है ये इससे भी आगे घने दुख देगा अपने को, और ये आइंदा भी ऐसी घटनाएं होंगी। हम ये कह रहे हैं ना भी ये घटना घट गई, जो इनके हालात हैं, जो इनका ये काम है, वो आगे भी चलकर ये हमें निराशा ही देंगे। इसलिए संगठित हो। नरवाना के एडवोकेट मेरे भी को पहुंच चुके हैं। समय बहुत कम दिया गया, कुछ और बातें, चलो दुख का समय है। मैं अपनी एसडीओ कड़ी पदार्थ खेड़ा गांव में ऐसे ही हालात में गया, और वहां जाके नए मीटर लगवाओ। किसान आंदोलन पूरे जोरों पे था,
हमने कह दिया भाई जितनी देर सरकार हमारी बात नहीं मानती हमने मीटर नहीं लगवाएंगे। क्या करा, गांव में चले गए पुलिस बल साथ लेकर, तो वो साथ लेकर गए, जाकर क्या करा, जैसे दिखा अपने रोड पे गाड़ियां रुक जाती है, स्वाभाविक बात है, आदर करते हैं हम सब ग्रामीण लोगों का। उन्होंने कहा एक बुजुर्ग ने, 80 साल का बुजुर्ग, आओ मेरे बैठो, क्या बात है बताओ। उसने चाय पानी पिया, एक तो उस पर केस लगा दिया, 4 नए लड़कों पर। जी हमने बात करनी चाहिए, तुम्हारे ऐसे केस बांध देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किसी कारणवश वो घटना घटी, टल गई। तो हमने उसके बाद 4 बार जाम इसी तरह लगाकर गड़ी ग्रिड में घेर कर वो केस रफा दफा करवाए। और ये इतनी घिनौनी हरकत करते हैं, जो चाय पियाता है, जो कुछ करता है, उसी के पास ये जाते हैं और उसी को ये टॉर्चर करते हैं। जिसका जिस सबूत है हमारे पास है। मैं तो आपसे यही अपील करता हूं, आप संगठित रहो। इन सरकारों का और इन दलालों का, दलों का जल्दी अंत होगा अगर आप असंगठित रहेंगे। इतना कहकर मैं अपने पास समाप्त करता हूं। धन्यवाद जी। हमारे बीच में मास्टर छबील दास जी दत्तरवाल खाप के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी अपील करूंगा। और रणधीर एडवोकेट जी जो हमारे अपने हैं, अपनी टीम के साथ आए हैं, इनका भी स्वागत। पूरी जो एसोसिएशन है नरवाना के वकील एसोसिएशन, वो सभी साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बिनैन खाप के तपय दमतान के अंदर जो अप्रिय घटना घटी, मैं दत्तरवाल खाप हरियाणा का प्रधान होने के नाते इसकी निंदा करता हूं। और साथ में ही पूरे विश्वास के साथ आपको, पूरे तपय को और पूरी बिनैन खाप को और पूरे भाईचारे को ये विश्वास दिलाता हूं भाई समय पर हम तन मन धन से इस तपय के साथ और पूरी बिनैन खाप के साथ और इस भाईचारे के साथ दिन रात जब भी कभी भी जरूरत पड़ेगी हम यहाँ हर अवस्था में पहुँचेंगे। और भाई जो घटना घटी है इसका जो पता लगा तो हमारे पे रहा लेगा, हम भी यहाँ पहुँचे हैं। तो इसलिए पहुँचे हैं, इस प्रकार की विभागीय कार्रवाई समय पर हो, चलो ड्यूटी अलग चीज होती है, लेकिन उसके अंदर रात को या ऐसी अवस्था में उसके घर पे छापे मार करके ऐसी अगले के ऊपर प्रेशर बना दिया जाए, भाई अगले ने ऐसी स्थिति पर पहुंचा दिया जाए अगर उसने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो, तो इस बात के लिए वो 100% वो विभाग, उसके वो कर्मचारी बिल्कुल दोषी है, उनको सजा मिले। और हम जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी इसी तरह यहाँ बैठ करके जो शांति प्रिय रूप से धरना चला हुआ है इसकी भी हम सराहना करते हैं, यहाँ बैठे हुए धरने की। और इसी प्रकार संगठन रहोगे। और पीछे हम तो इसमें एक गांव है आपका पीछे बताएंगे धनौरी ना धरोधी आए थे, वहाँ भी आपकी विजय हुई थी। इसी प्रकार आपकी विजय होगी और आप जीतोगे और आपकी सारी मांगे मंजूर होगी। तो इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रधान जी, बड़ी संक्षिप्त समय में अपनी बात रखी। बार एसोसिएशन हमारे बीच में इन्होंने समर्थन करने का धन्यवाद। और मास्टर रणधीर जी रणधीर वकील जी, आज की सभा के प्रधान जी और आज की सभा में हमारे बड़े गांव दमतान के बुजुर्गों और नौजवान साथियों और आज की सभा में भिन्न भिन्न खातों से आए हुए प्रतिनिधि, हमारे बड़े खाप के बड़ौदा गांव से रघुवीर सिंह जी व अन्य हाजिर जो यहाँ आए हैं। बहुत दुखद घटना है जिसका हम सबको सामना करना पड़ रहा है। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार पर और इस गांव पर और इस खाप पर और साथ में जो दूसरी खाप आपके सामने जो एक ये संकट आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे
और साथ में आपको इतनी मजबूती दे, चाहे कोई कितनी ही बड़ी हस्ती है, कितनी ही बड़ी सरकार है, कितनी बड़ी पुलिस है, चाहे कितना बड़ा बिजली बोर्ड का दफ्तर है, कि हम उसका डट कर मुकाबला करें, जैसे कि आप आज तक करते आए हो। अभी बोलने वालों ने बहुत कुछ बताया होगा, और इस घटना के बारे में, जिस तरह ये घटना, दर्दनाक घटना घटी, इसके बारे में भी आपको सबको पता है, हमारे से ज़्यादा पता है, लेकिन इसके बारे में मैं प्रकाश नहीं डालूंगा। लेकिन मैं आपको एक ये बात बताता हूँ कि एक टारगेट सेट किया हुआ है कि इस गांव से इतने केस देने हैं, इस गांव से इतने केस देने हैं, इस गांव से इतने चालान काटने हैं, इस गांव के इतने केस बनाने हैं। उस टारगेट को पूरा करने के लिए, चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे वो पुलिस का विभाग है, चाहे वो किसान साथियों के साथ इनकी लड़ाई झगड़े की बात है, तो इन्होंने एक अपना टारगेट किया कि भाई हमने इतना चंदा इकट्ठा करना, इतना जुर्माना इकट्ठा करना, और वो जुर्माना जब तक इकट्ठा नहीं होगा, ये इसी तरह से छापेमारी चलती रहेगी। इस घटना से पहले भी जो दिवंगत हमारा जो साथी गया, अब उससे पहले पैसे ले लिए, फिर उसको धमकी दी गई कि भाई आपको और पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर हम आपको ऐसे केस में फंसाएंगे कि आपकी जमानत भी नहीं होगी। तो आज जैसे ही हमारे को पता लगा, और हमने भी इस बारे में फिर छानबीन भी की और पता भी किया, और दोनों तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुई, क्या पुलिस को, क्या प्रशासन को इस बात का पता नहीं है कि कौन आदमी गलती पर है? क्योंकि एक आदमी अपनी जान से चला गया, इनके डर से, इनके जुल्म से, इनके अत्याचार से, इस बात से कि वह आपके खिलाफ बहुत बड़ा भारी मुकदमा दर्ज होगा, और उससे पहले पैसे ले लिए। तो इस दुख की घड़ी में हम वकील साथी आज आए हैं, आपके साथ हैं, हर तरह से हम आपका साथ देंगे। जहां हमारी जरूरत होगी हम वहीं आपको हाजिर तैयार मिलेंगे। और हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई सारे वकील लेंगे, हम ठेका ले लेंगे, लेकिन हम एक बात आपको कहते हैं कि नरवाना अदालत में केस चल रहा, नरवाना अदालत में, और नरवाना अदालत में ही केस जो है नहीं, इसका निपटारा होना है, कि कोई गिरफ्तारी होनी है ना होनी है, तो यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने काम करना है। अब लोकल पुलिस किसके दबाव में कैसे काम कर रही है? वो डिपार्टमेंट के दबाव में काम कर रही है, सरकार के दबाव के अंदर काम कर रही है, लेकिन मिली भगत जरूर है। और आपके साथ जो है, जो धक्काशाही चल रही है, इस धक्काशाही का हमने मुकाबला करना, हमने डट के रहना, हमने घुटने नहीं टेकने। और सरकार को पहले भी बताया और अब भी बताते हैं, हमने तो सेंटर की सरकार नहीं छोड़ी आप लोगों